पूर्व सीएम ने लगाई झाड़ू। आपको उत्तराखंड में आज एक इच्छा के बाद लाल कुआं पहुंचेगी यात्रा, उसके बाद हल्द्वानी गरजेगी कांग्रेस की नई टीम। उत्तराखंड में बढ़ रहा वायरल और डेंगू का खतरा, डॉक्टर ने दी सलाह, बीमारियों को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां सीएम धामी का जनता दरबार, सीएम आवास में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां सीएम आवास में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के पास पहुंचे फरियादी। जनता मिलन कार्यक्रम में फरियादियों की लगी लंबी कतार। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं जहां जनता दरबार लगाया गया है और फरियादी पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने जनता की समस्याएं सुनी। सीएम आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सीएम आवास में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के पास फरियादी पहुंचे। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम धामी का जनता दरबार, सीएम पुष्कर सिंह धामी आवास में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज जनता दरबार लगाया गया है और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, मैं बता दूं कि इस बार जो है जनता दरबार जो है तीसरा जनता दरबार है पुष्कर सिंह धामी जी का, और वो उनके आवास पर जो है जनता दरबार जो है वो सज चुका है। और जनता दरबार में दूर दूर से जो लोग हैं, जो फरियादी हैं, वो जनता जो है वो आज मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची है और उनकी यही मांग है कि जो उनके जिलों में और जो उनके जहां जहां उनके काम है, जो रुके पड़े हैं शासनिक काम जो है, कोई आपदा से पीड़ित जो है लोग वहां पर पहुंचे हैं, कोई अपने गांव पे पुलों की समस्या को लेकर के पहुंचे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कोविड काल में जिनके माँ बाप बिछड़ गए हैं, जो एक दूसरे से जो नहीं रहे हैं माँ बाप जिनके, उनको बच्चों को जो है मुआवजा देने की बात को लेकर के कई फरियादी जो है इस तरीके की जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार जो है जनता से जो है रूबरू हो रहे हैं, जनता की फरियाद जो है वो बिल्कुल डीपली सुन रहे हैं, और उनको निवारण करने के लिए तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वहां पर वो मौजूद हैं और उनको तत्काल जो जी राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में बारे में ये कहना अनुचित नहीं होगा। और इस संदर्भ में सी वोटर्स के इस चुनाव के सर्वे पर हमारी पार्टी का ये मानना है कि इनका ये सर्वे वैसे ही गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल होने के बावजूद भी हर प्री पोल सर्वे उस समय हर प्री पोल सर्वे पक्षपाती तौर पर बीएसपी की सरकार बनाने की बात कबूल कर लेने की बजाय केवल हमारी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरने की ही बात कर रहा था। जबकि उस चुनाव के रिजल्ट आने पर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इसलिए वर्तमान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णतः हवाई शरारतपूर्ण व भ्रामक करने वाला ही कहा जाए तो ये कतई भी उचित नहीं होगा, ये कतई भी अनुचित अर्थात गलत नहीं होगा। साथ ही इससे इनका खास मकसद भाजपा को मजबूत दिखाते रहने से ज़्यादा
बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराना ही लगता है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोग पहले से ही इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस सर्वे के भी बहकावे में वे कतई भी आने वाले नहीं हैं, बल्कि इस सर्वे की चुनौती को स्वीकार करते हुए अब वे और भी ज़्यादा जिद, जोश, हिम्मत व मेहनत के साथ काम करेंगे। मुझे अपने लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है। साथ ही उन्हें ये भी मालूम है कि जैसे जैसे खासकर यूपी विधानसभा का आम चुनाव नज़दीक आता जाएगा तो वैसे वैसे बीएसपी विरोधी तत्वों का षड्यंत्र और भी अधिक संकीर्ण, ओछा, विषैला व शरारतपूर्ण न्यूज़ वाला होता जाएगा, जैसा कि हर चुनाव के पहले भी यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ बीएसपी के साथ काफ़ी तेज़ी से जुड़ा है। उससे भाजपा की ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस सहित सभी बहुतों की भी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर बढ़ी है और यही मुख्य कारण है कि जब से बीएसपी के तत्वाधान में तो प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे यूपी का ये जो दौर है आज ख़त्म हो जाएगा और इसका समापन जो पहले चरण का जो समापन जो प्रोग्राम होगा इस प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम का तो वो 7 तारीख को होगा। उसके बाद फिर हम दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे ये जो प्रबुद्ध समाज को तैयार करने के लिए। तो इसको लेकर जब से ये कामयाब हुए बड़े दुखी हैं और इतना ही नहीं अब तो ये बीएसपी की नकल करके भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए जा रही है। तो ये तो जो पार्टी बीएसपी की नकल कर रही हो अन्य पार्टी भी कर रही हो और उनको प्री पोल सर्वे में नंबर 1 पे दिखाया जाए और बीएसपी को कहीं भी ना दिखाया जाए, बहुत पीछे दिखाया जाए, तो ये क्या शरारतपूर्ण इनका सर्वे नहीं लगता है तो क्या लगता है। और मैं ये देख रही थी कल मैं जब इस सर्वे को देख रही थी तो वहाँ पर जो विश्लेषण करने वाले लोग बैठे हुए थे या हर पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए थे मैं उनके चेहरे देख रही थी। तो जब वो हिंदी न्यूज़ चैनल तो सी वोटर्स का सर्वे दिखा रहा था और वो लोग बैठे हुए विश्लेषण करने वाले और सभी प्रवक्ता पार्टियों के बैठे हुए थे। तो जब वो दिखा रहा था, हालांकि वहाँ लेडी थी, वो जब वो बता रही थी तो किसी के गले से नहीं उतर रहा था, चेहरों से स्पष्ट तौर पर ये लग रहा था मुझे। तो हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि 2022 में बसपा की सरकार बनेगी। और आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता दरबार लगाया है और दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचे हैं और लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि ज़्यादातर मामले उसी वक्त उन्होंने निस्तारण कर दिए हैं।
बिल्कुल सोनाली, मैं बताऊं कि जनता दरबार सज चुका है और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में जो इस बार जो है जो जनता में जो फरियादी है, जो जो मुख्यमंत्री से जिनको आशाएं हैं कि ये काम जो है आज जनता दरबार में काम हो जाएगा, तो उसी आशा को लेकर के आज जो है सीएम आवास के बाहर जो है लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली है सोनाली। और आज मुख्यमंत्री भी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी फुल एक्टिव मूड पे जो है वो जनता दरबार में दिखाई दे रहे हैं। तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद है, अलग अलग विभाग के लोग वहां पर मौजूद हैं और तुरंत जो है कोई फरियादी की जो भी समस्या है उसको तुरंत निवारण करने के लिए आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है सोनाली की आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं और आज जिस तरीके से जनता जो है मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ी है, उनसे फरियाद लगा रही है कि जो काम रुके हुए हैं, जो चाहे कहीं ऐसे आपदा पीड़ित लोग हैं जिनका मुआवजा नहीं मिल पाया और कहीं ऐसे गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है, उनको बहाल करने के लिए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं अलग अलग जगह के। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ की जनता है वो आज राजधानी में मौजूद है और राजधानी में पुष्कर सिंह धामी के आवास पर जो जनता दरबार लगा है और उसमें लंबी कतारों का जो जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक धामी जी के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वो आज इन सभी फरियादियों की फरियाद को जो है तरीके से जो है वो हैंडल कर लेते हैं, उनकी फरियाद जो है वो पूरी तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जो आगामी जो 2022 के जो चुनाव है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं उनको भी अब जो है जनता के दरवाजे पर वोट के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए एक बहुत बड़ा इस समय पॉजिटिव पॉइंट है और उनके लिए एक जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुख्यमंत्री के आवास पर जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं जो लोग जो आ रहे हैं, जो फरियादी जो आ रहे हैं, वो एक आशा लेकर के आ रहे हैं और एक कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री भी जो है कहीं ना कहीं इस पे कोई कोताही ना बरतते हुए जो है लगातार फरियादियों की फरियाद जो है वो सुन रहे हैं और उसका निवारण जो है वो सोनाली कर रहे हैं। जी राजेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया है और दूर दराज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। अपनी समस्याएं सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रख रहे हैं। सीएम आवास में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर लोग मौजूद रहे। और अब देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन। किच्चा लालकुआ हल्द्वानी विधानसभा में होगी परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां किच्चा लालकुआ हल्द्वानी विधानसभा में होगी परिवर्तन यात्रा। विधानसभा में विशाल जनसभा होगी। किच्चा लालकुआ हल्द्वानी विधानसभा में होगी विशाल जनसभा। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह प्रभारी देवेंद्र यादव, साथ ही साथ गणेश गोदियाल समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जनसभाएं होंगी। प्रथम चरण में 3 से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। वहीं महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों के विरोध में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश की आशंका। गरज के साथ बारिश की संभावना लगातार देखने को मिल रही है। लगातार बरसात हो रही है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 3 दिन भारी बरसात की आशंका जताई जा रही है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत अन्य जगहों पर लगातार बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। गरज के साथ बारिश की संभावना हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लगातार आने वाले दिनों में भारी बरसात हो सकती है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल सोनाली, मैं एक बार दोबारा अवगत करा दूं कि जो मौसम निदेशक है विक्रम सिंह, उन्होंने ये जो है मैसेज कन्वर्ट किया है और मैसेज में ये बताया है कि एक बार दोबारा जो है भारी बारिश जो है कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के कई राज्यों में जो है, जिलों में जो है, माफ कीजिएगा, वो हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार अपना कहर मचा रही है और कहीं ना कहीं जो 250 से 300 जो कनेक्टिविटी है, जो पुल है, सड़कें हैं, वो इस समय डैमेज है पूरे उत्तराखंड में। कहीं ना कहीं एक जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, रोड जो है वो बाधित हुए हैं और जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको काफी जो है परेशानी जो है उसको उठानी पड़ रही है। और साथ ही जो है एक बार दोबारा येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है कि यानी कि 6 तारीख तक जो है भारी बारिश की जो आशंका है वो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के कई जिलों में जो है वो जी जताई है। चाहे राजधानी देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, चंपावत की बात करें, तो तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश की एक बार आशंका जो है वो कहीं ना कहीं सोनाली जो है मौसम विभाग ने दिखाई है। और लेकिन इसके साथ साथ अगर अब तक की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मानसून आया और उसके बाद अब जी जाता हुआ जो दौर है मानसून का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है वो आम जनता के लिए हो चुकी है। क्योंकि लगातार जो है सड़कें जो है वो डैमेज है, टूटी हुई है और पुल जी जो है कहीं ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनसे कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल टूट चुकी है। गांव से गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है। और ऐसे ही जी फरियादी जो है आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी देखने को मिले कि जो चाहते हैं कि जो कनेक्टिविटी जो है रोडों की जो है, जी पुलों की जो है, उसको जो है दोबारा से सेट किया जाए। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जी लगातार जी राजेश जी जी राजेश जी, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और कई अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है और जो अन्य गांव हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। सोनाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि मानसून आया और जिस तरीके से इस बार जो है जी रोड पहली बार टूटी है या पुल जो है पहली बार टूटे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बारी जो है लगातार इस मानसून के सीजन के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो इस समय आकलन लगाया जा सकता है कि हुआ है। क्योंकि 250 से 300 सड़क और जो पुल हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हैं और उनकी वजह से जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। और लगातार जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड, उसको लेकर के भी जिस तरीके से काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पहाड़ पर जो स्थिति है, जो आवाजाही है, उसमें कहीं ना कहीं वो बाधित हुआ है। और उसकी वजह से बड़ी समस्या जो है वो यात्रियों को भी उठानी पड़ रही है और आम जनता जो एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले जो लोग हैं, उनको भी, लोकल स्थानीय लोगों को भी जो है परेशानी जो है वो जी स्वाभाविक जी सी बिल्कुल बात है। राजेश जी जी बिल्कुल राजेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार आने वाले दिनों में गरज के साथ बरसात हो सकती है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस की भाजपा से उत्तराखंड बचाओ परिवर्तन यात्रा, जिसकी शुरुआत खटीमा से प्रारंभ हो गई है, जो कि खटीमा से चलकर हल्द्वानी पहुंचेगी, जिसमें लाखों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल होने की उम्मीद है। यह जानकारी देते हुए कांग्रेसी वरिष्ठ नेता सुमित हृदेश ने बताया कि आज जिस प्रकार से भाजपा से उत्तराखंड की जनता परेशान है और ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी उत्तराखंड का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के द्वारा परिवर्तन यात्रा के तहत प्रारंभ कर दी गई है। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी आयोजन किया गया है, जो कि भाजपा की नाकामियों को दिखाने के लिए झांकियां बनाई गई है, जो लोगों को आकर्षित करेगी। महंगाई से लेके ये जो मैंने विकास की
प्रोजेक्ट्स थे जो ये गायब कर दिए गए, इन सारी चीजों पे एक व्यंग तौर पे वहाँ पे वो झांकी में चलती हुई झांकी है, तो उसमें सारा रैली का उद्देश्य यह है कि जनता के दर्द की आवाज को हम एक पुरजोर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से बेलगाम महंगाई, जिस प्रकार से बेरोजगारी में जो वृद्धि हुई, जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक विसंगतियां आप देख रहे हैं समाज में फैली हुई, और जिस प्रकार से पूरा जो सिस्टम है, शासन है, वो अफसरों के हाथ में, राजनेताओं से हटा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनकी सरकार है, उनसे हटा के अफसरों के हाथ में जो ये सरकार चल रही है, इस कुप्रशासन से पूरी जनता परेशान हो चुकी है। विकास का पहिया थम चुका है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर परिवर्तन यात्रा हो रही है और इसकी भव्यता से आप अंदाजा लगाएंगे कि जनता कितने साथ। राज्य में कोविड सैंपलिंग कर रहे करीब 1 दर्जन प्राइवेट लैब ईटी के रडार पर आ गई है। इसको लेकर ईटी निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग से इन सभी लोगों की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद कई लैब ईटी के निशाने पर है, तो वहीं लगातार कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश कई निजी कंपनियों को सम्मिलित किया गया था, जिसके चलते बड़े स्तर पर महाकुंभ में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोप को गलत ठहराते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही भ्रम फैलाने का काम किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश पहले से ही जारी हो चुके हैं कि जो भी व्यक्ति इस फर्जीवाड़े में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी जो हरिद्वार में कुंभ के दौरान जो कोरोना टेस्टिंग घोटाला हुआ उसको हम मजबूती से उठाते आए हैं, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया था। सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा 2 अधिकारियों पे फोड़ने का जो कृत्य किया है वो असफल साबित हुआ है, क्योंकि आप ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अभी ईडी की रेडार पर आपने बताया 12 जो एजेंसियां हैं उनका होना ये खुद दर्शाता है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जो है हस्तक्षेप है। और उन एजेंसियों की जो जांच है उसके साथ साथ सरकार को ये मेरे ख्याल से जांच एजेंसियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन एजेंसियों की सिफारिश किसने की थी, क्योंकि जितना मेरी संज्ञान में है एक एजेंसी के लिए कुंभ अधिकारी ने मना कर दिया था, तो किसी मंत्री की तरफ से। देखिए कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस भ्रम फैलाऊ पार्टी है, उसको केवल भ्रम पैदा करना है। ये अगर कोरोना टेस्ट का मामला कोई कांग्रेस ने नहीं उठाया था कभी, एक विसिल ब्लोअर ने जानकारी मिलाया और उसके आधार पर कार्रवाई हुई। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अगर कहीं इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई की गई है। और भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूती हुई महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का बल्लोपुर चौक पर पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौजूद कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया, जिसको लेकर नवीन जोशी का कहना है कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं आए दिन रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस सरकार के समय में 300 रुपए 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर भाजपा की बीजेपी सरकार में 900 रुपए के पार चला गया है, जिसका खामियाजा प्रदेश और देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं जवाब में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनता को बरगलाने का काम कर रही है। तो हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे। लेकिन ये 4.5 साल का इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को हो गया है, लेकिन धरातल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो सिलेंडर 400 रुपये हुआ करता था, उन्होंने 15 दिन के अंदर 2 बार गैस के दाम बढ़ाए, 50 रुपये इसमें और बढ़ा दिए। देखिए चुनाव नज़दीक है, पिछले 4.5 साल से कांग्रेस का कहीं अता पता था नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्हें कोई मुद्दा दिया नहीं, कोई उनके पास कहने के लिए विषय था नहीं। अब
क्योंकि चुनाव में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, कुछ ना कुछ अपने को दिखाना है, उपस्थिति दर्ज करानी है, तो इस प्रकार के वो आरोप प्रत्यारोप करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की सुविधा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले साल 5 महीने तक निःशुल्क राशन दिया। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद उधम सिंह नगर में प्रशासन और खाकी की नाक के नीचे अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है और ओवरलोड वाहन सड़कों पर दानवों की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में चलने वाला ये खेल बिना मिली भगत के नहीं बल्कि खाकी और प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। अवैध खनन से जुड़े सभी विभाग खनन माफियों के सामने कैसे नतमस्तक है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रशासन की सख्ती पर खनन माफियाओं की मनमानी भारी होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। जिले के बाजपुर क्षेत्र में निगरानी के बाद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है, तो काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार जोरों पर है। साथ काशीपुर की सड़कों पर ओवरलोड अवैध खनन की गाड़ियां दौड़ती हुई सरेआम दिखाई दे जाएंगी नहीं है। रात के अंधेरे में चलने वाला ये अवैध खनन का खेल कई विभागों की मिलीभगत से चल रहा है। कहीं वन विभाग के सुस्त कर्मचारियों की लापरवाही, तो कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी, तो कहीं खनन विभाग से सांठ-गांठ कर सड़कों पर पुलिस की हमजोली। ये माफिया अवैध खनन का जंगल राज चला रहे हैं। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं और हर चौकी थाना के पास सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगता है, मगर एक अनजान शख्स ट्रकों और डंपरों पर हाथ फैलाकर वसूली करता हुआ जरूर दिख जाएगा। नियमों की धज्जियां और अवैध वसूली का खेल किसके संरक्षण में चल रहा है, इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, ये तय करना तो उच्च अधिकारियों का काम है। वाली बात है, तो उस पर लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारी संयुक्त टीम एक जो खनन विभाग है, राजस्व विभाग और वन विभाग है, पुलिस की सहायता जैसे उनको चाहिए होती है, उनको सहायता हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार हम करते रहते हैं। छापेमारी की भी कार्रवाई इसमें की जा रही है और एक अवैध वसूली का है तो उसके सहा है, तो इस संबंध में जानकारी की जाएगी और गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी और अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो तत्काल उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल काशीपुर में खनन पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर दौड़ती खनन की गाड़ियां साबित करने के लिए काफी हैं कि नौकरशाही पर सरकार का कितना कंट्रोल है, नौकरशाही को कितनी चिंता है। ये उसी प्रदेश का हाल है जहां सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा है। ये उसी जिले के हालात है जिस जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रहने वाले हैं। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आज़मा